हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 13 सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1 के सवालों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्नावली बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक जो होगा वह माध्य होगा। इसके अंतर्गत हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों? तो हम जो है सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है हम कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। तो हम यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले 3-4 सवालों पर प्रैक्टिकल करेंगे प्रत्यक्ष विधि का। फिर उसके बाद आपको जो है पद विचलन विधि सिखाएंगे, जिससे अगर परीक्षा में कोई विधि कहता है तो आप जो है डायरेक्टली उस विधि का प्रयोग करके सवालों को हल कर पाएं। अगर कोई नहीं कहता तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, जिससे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा पाओगे। तो हम सबसे पहले इसमें नंबर नोट कर देते हैं, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तब अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि पौधों की संख्या और घरों की संख्या को नोट कर लिया गया है। अब हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, वह आप सरल से सरल विधि देखोगे। तो हम सबसे पहले जो घरों की संख्या, यानी कि इसमें जो भी संख्या दी होती है वर्ग अंतराल को छोड़कर जो दूसरा वाला कॉलम होता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। यानी ये तो वर्ग अंतराल हो गया, और ये जो 1, 2, 1, 5, 6 दिया, इसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? हर बार जो है f लिखेंगे। इसके बाद अगले वाले कॉलम में हमें जो है मध्यमान ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? मध्यमान, और इसे हम जो है x लिखते हैं। अब मध्यमान क्या होता है कि हमारे जो वर्ग अंतराल दिए हैं उनको जोड़ देना है और जोड़कर आधा कर देना है। जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ? 2, 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। ऐसे 2 और 4 जोड़ेंगे कितना होता है? 6, 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 होता है। आप 1-2 नंबर जोड़ लोगे, उसके बाद देखोगे अंतर कितना आ रहा है। अगर आप अंतर पता चल गया कितना आ रहा है तो उतना ही आगे आप जोड़ दोगे, हर बार नीचे तक संख्या आ जाएगी। आपको जो है फिर वर्ग अंतराल को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देखोगे 1 में कितना जोड़े जो 3 हो जाएगा 2, 3 में कितना जोड़े 2 तो 5 हो जाता है। यानी हर बार 2-2 जोड़ा गया। 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13। तो ये हमारा जो है मध्यमान जो है निकल गया। मध्यमान के बाद जो है हमको निकालना है यहाँ पर f गुणे x, यानी कि बारंबारता गुणे मध्यमान की हमको गुणा करवानी। यानी कि ये जो हमने निकाला था, ये जो दिया हुआ था बारंबारता और मध्यमान, ये वाला, इनकी गुणा करवानी है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 तियां 6, 5 एकम 5, 5 सती 35, 9 छाक 54, 11 दूनी 22, 13 तियां 39। जो यहाँ पर बारंबारता दी हुई है, यानी यफ दी हुई है, सिग्मा एफ, इसको हम देखो, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, एफ का मतलब यफ वाली लाइन जोड़ते हैं। ऐसे ही एफ एक्स को जोड़ना है तो सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़, और एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स वाली लाइन को जोड़ना है। तो हम जो है बारंबारता को टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर बारंबारता की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? 1, 2, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 15, 2, 17, 3, 20 आ गई। और इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर जो है एफ एक्स की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये जो है आएगा 162 आएगा। तो हम यहाँ पर 162 लिख लेंगे। इसके बाद अब हमको प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला लगाना है। होता क्या प्रत्यक्ष विधि का? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स आप यहाँ पर देख पाओगे 162 लिखा हुआ है, हम 162 लिख देंगे। बटे में सिग्मा एफ कितना दिया है? 20 दिया है, तो हम 20 लिख लेंगे। अब काट लेंगे, 2 धाम 20, 2 अठी 16, 2 एकम 2, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 81 बटे 10 हो गया। अब हम 81 को 10 से भाग करेंगे तो 10 अठी 80 हो गया। 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 1 के आगे 0, तो 10 एकम 10। यहाँ पर 8.1 जो है पौधों की संख्या जो है आ जाएगी। कितने पौधे हैं?
8.1 पौधों की संख्या आ जाएगी। हम जो है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ऐसे जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा दूसरे सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला है हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी जो है ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। फिर से हम आपको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि जिससे जो है आपको ये विधि जो है समझ में आ जाए। 2 से 3 सवाल करेंगे इस विधि के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमने जो है दैनिक मजदूरी जो दी हुई थी उसे वर्ग अंतराल के माध्यम से नोट कर दी और श्रमिकों की संख्या जो थी उसे जो है नोट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर आप देखोगे ये तो वर्ग अंतराल है और ये वाली लाइन क्या होती है, बारंबारता। बारंबारता को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, तो हम एफ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स। मध्यमान 500 में 520 जोड़ेंगे, कितना है 1020। 1020 का आधा कितना होता है, 510 होता है, हम लिख लेंगे। फिर 520 में 540 जोड़ेंगे, 1060 हो जाएगा। 1060 का आधा 530 होता है, तो 530 कर लेंगे। फिर 540 और 560 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल जो है कितना हो जाएगा 1100। 1100 का आधा कितना हो गया, 550 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि 20 का अंतर आ रहा है, तो 550 में हम अगर 20 जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा। फिर 570 में 20 जोड़ेंगे तो 590 हो जाएगा। तो हमारा यह जो है मध्यमान आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमको क्या लिखना होता है, एफ गुणे एक्स लिखना होता है, सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर अब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ गुणे एक्स यानी इसकी जो है इससे गुणा करवानी है, तो 12 की 51 जीरो से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे 12 जीरो 0, 12 एकम 12 का 2, 12 एकम 12 का 2 हो गया, 12 पंचे 60 एक 6120 हो गया। फिर 14 की गुणा कराएंगे, 14 जीरो 0, 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 14 पंचे 70 और 4 74 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है कितना आ गया 7430। 8 से गुणा कराएंगे, 8 जीरो 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। 6 से गुणा कराएंगे तो 6 जीरो 0, 6 सती 42 के 2 हो जाएंगे, 4 हासिल, 6 पंचे 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर 10 की गुणा कराएंगे तो 5900 हो जाएगा। 10 की गुणा कराएंगे क्यों कितना हो जाएगा 5900। यह गुणा कराने पर जो है इतना आ गया। अब हमको श्रमिकों की संख्या यानी सिग्मा एफ को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, और इसको जो है जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे नीचे कि ये कितना आ रहा है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि एफ और एक्स का गुणा है। तो इसको जोड़ने पर जो है कितना आएगा, यहाँ पर 12 और 14 26, 26 और 8 34, 6 40, 10 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 आ जाएगी वैल्यू। अब हमको जो है दूसरे वाले कॉलम को जो है इसको जोड़ देना है। यहाँ पर 6120, 7430, 4400, 3420 और 6100 को जोड़ने पर जो है 27270 प्राप्त हुआ है। 27270 इनको जो है जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो अब यह सिग्मा एफ एक्स हो गया। हम फिर से जो है ये वाली विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि यानी समांतर माध्य, या फिर हम कह सकते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे 27270 रख देंगे ऊपर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर। सिग्मा एफ कितना है 50 है, तो 50 रख देंगे। अब जीरो से काटेंगे तो जीरो कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे 5 से भाग करें 25, 2 बच गया 22 हो गया, तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 बच गया 25, 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे 5 चक्कू 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 545.4 जो है हमारा आंसर आ रहा है। 545.4 यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, जबकि जब जेब खर्च जो है 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता एफ की वैल्यू चाहिए, इसे जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम सारणी में नोट कर लेते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे जेब खर्च जो भत्ता दिया हुआ है रुपए में, इसका वर्गांतराल नोट कर लिया गया और बच्चों की संख्या जो थी उसे नोट कर लिया गया है। बच्चों की संख्या यानी जो दूसरा वाला कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता दी हुई है। और उसके बाद हमको निकालना क्या होता है, मध्यमान निकालना होता है जब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम जो है
प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे, जिससे यह सवाल जो है आसानी से लग जाएगा। ये जो है क्या है, x दिया हुआ। इसके बाद हमको क्या निकालना है, f गुणे x निकालना है। ये हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम जो है मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कितना हो जाएगा, 11 में 13 जोड़ेंगे 24, और 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। फिर 13 15 28 होता है, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। 13 15 कितना हो जाए, यहाँ पर आप देखोगे कि 15 और 17 है, 15 और 17 32 हो जाएगा। 32 का कितना होता है, 16, यानी अंतर जो है 2 का है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 16 2 कितना 18, 18 2 कितना 20, 20 2 22, 22 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे जो है हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे f और x की गुणा करवानी है। 12 की 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सती 84 हो जाएगा। 14 छंग 84 होता है, इसकी भी गुणा। 16 9 144 होता है, 144 लिख लेंगे। 18 की 13 से गुणा कराएंगे तो 18 दूनी 18 3 54 का 4, 18 एकम 18 5 23 हो जाएगा। 20 की f से गुणा कराएंगे तो 20 f हो जाएगा। और 22 पंचे 110 होता है, 110 लिख लेंगे। 24 शक्कू 96 होता है, 96 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम सिग्मा f जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर f दिया हुआ है। तो बाकी संख्याएं हमको क्या करनी है, ये सारी जो है हमको जोड़ लेनी है, और यह बाद में प्लस में कर देंगे। हम f जो है हम यहाँ पर प्लस में कर देंगे तो ये जो है जुड़ जाएगा। जैसे 7 6 9 13 5 और 4 जोड़ेंगे तो इसको जो है हम प्लस में लिख लेंगे, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 44 प्लस f लिख लेंगे। ऐसे ही हमको अगले वाले में जो है करना है। अगला वाला कॉलम जो fx का दिया है, इसमें 84 84 144 234 और यहाँ पर जो है 110 96, ये सब एक में जोड़ लेना है। यानी सिग्मा fx बराबर इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 752 आ जाएगा। और 752 प्लस ये 20f जो दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 20f। अब हमको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। माध्य बराबर, यहाँ पर हम जो है माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जेब खर्च 18 रुपये, यानी माध्य दिया हुआ 18 रुपये, तो 18 बराबर लिख लेंगे। सिग्मा fx कितना दिया है, 752 प्लस 20f है, इसको लिख लेंगे। और पूरे के बटे में कितना लिख लेंगे, 44 प्लस f हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेंगे, कैंची की गुणा करवा देंगे। 18 की 44 से अगर आप गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 792 होता। 18 की 44 से गुणा 792 हो गया। प्लस लगाएंगे 18 की f से गुणा 18f हो जाएगा। बराबर लगाएंगे 752 प्लस 20f हो जाएगा। अब हमको 18f दूसरी तरफ भेजना, 752 इस तरफ ले आना है, यानी 792 माइनस 752 हो जाएगा। और बराबर लगाएंगे उस तरफ वाला 20f ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, ये 18f उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। 20f से 18f घटाएंगे तो 2f बच जाएगा। और 792 से 752 अगर जो हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखोगे 50 और 40 कितना होता है, 92 होता है। यानी कि 52 में अगर जो 40 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। 2 से हम जो है इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको जो f की वैल्यू चाहिए थी, कितना आ गया, 20 आ गया। यह जो है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपको संभवतः 3 क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करवाए गए। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमको निकालना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर आपको बताया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है। इनकी जो है स्पंदन के माध्य की गणना करनी है। माध्य चाहिए, हम विधि कौन सी लगाएंगे, अब हम पद विचलन विधि सीखेंगे। पद विचलन विधि का हम जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे और आपको इस विधि के द्वारा सवाल कैसे लगाया जाएगा यह सिखाते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हृदय स्पंदन और महिलाओं की संख्या नोट कर ली गई है। तो यहाँ पर जो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर जो है संख्या दी है। संख्या को हम क्या लिखते हैं, f, यानी कि इसको हम बारंबारता मानते हैं। अब इसके बाद जो है फिर से आपको करना क्या है, निकालना मध्यमान होगा, क्योंकि मध्यमान तो निकालना ही होगा, चाहे आप पद विचलन लगाओ चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाओ। तो यहाँ पर हम जो है मध्यमान सबसे पहले निकाल लेंगे।
और फिर उसके बाद नया प्रोसीजर क्या होगा उसे हम बताएंगे आपको। मध्यमान को हम x लिखते हैं तो x यहाँ पर जो है लिख लेंगे। सबसे पहले मध्यमान 65 में 68 जोड़ेंगे, कितना होगा उसका हम आधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे तो कितना हो जाएगा, लगभग में 60 120 हो जाएगा, 8 5 13 133 हो जाएगा। 133 जो है किसका आधा होता है, 66.5 का जो है आधा 133 होता है। 68 और 71 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसका आधा करेंगे तो 69.5 आएगा। 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 69 और 3 कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। 72 3 75.5 हो जाएगा। और 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5 हो जाएगा। और 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81.5 हो जाएगा। 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5 हो जाएगा। यह मध्यमान आपका निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मध्यमान निकालने के बाद अब हमको कोई भी एक संख्या कल्पित माध्य मान लेनी है। तो हम यहाँ पर ये वाली 75.5 मान लेते हैं, बीच की संख्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य a जो है हम मान लेंगे। आप किसी भी संख्या को a मान सकते हो, ऊपर से नीचे तक किसी भी संख्या को, तो हम यह यहाँ पर जो है मान लेंगे। इसके बाद हमको करना क्या है, एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं ui बराबर जो है हम फार्मूला लगाएंगे x माइनस a जो माने हम, और बटे में h लिखेंगे। h क्या होता है ये हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने a निकाला है, a कितना माना है 75.5 जो है हमने a माना तो a लिख लिए। h क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर या मध्यमान का डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पर 66 से 69 घटाएंगे, 69 से 66.5 कितना बच जाएगा, 3 बच रहा है, तो हम h बराबर 3 रखेंगे। तो ये होगा, a की वैल्यू आपको दी है और x मतलब मध्यमान जिसको हमको लेना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला पद जो हमारा दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे पहला पद 66.5 तो x की जगह पर 66.5 लिखना है इस वाले फार्मूले में। ui 1 2 का हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। x की जगह पर इस वाले पद के लिए निकालना है तो 66.5 जिस लाइन के लिए निकालेंगे उसका लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और a कितना है 75.5 हमने लिख लिया है तो 75.5 हो जाएगा। पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। 66 से आप 75 घटाओगे कितना बच जाएगा, तो 5 ये और 4 ये 9 बच जाएगा। 9 को हम 3 से भाग करेंगे, 1 मिनट यहाँ देखोगे माइनस का बचेगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 69 घटाएंगे तो यहाँ जो हमारा अगला वाला ये जो पद दिया था 66, इसकी जगह पर कितना लिखना है, अब हमको लिखना है 69 घटाएंगे। तो 69 यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये आप देखोगे यहाँ पर कि 69 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, वो भी माइनस का बटे में 3, 3 से 3 दूनी 6 यानी माइनस का 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ 72 रखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर जो है हम 72.5 जो है रख लेंगे। 72.5 हो जाएगा। 72.5 75 से घटाएंगे 3 बच जाएगा, वो भी कहेगा माइनस का 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 यानी 1 आ जाएगा। अब हमको अगली बार जो है 75.5 यहाँ पर रखना है, तो 75 से 75 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 भाग करेंगे कितना, 0 आ जाएगा। अगली बार हम यहाँ पर 78 रखेंगे, जैसे इस प्रकार आप यहाँ पर देख पाओगे हम कितना रखेंगे, 78.5 रखेंगे। 78.5 घटाएंगे तो प्लस का 3 बच जाएगा 75 से, तो 3 एकम कितना 3 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। फिर 81 रखेंगे तो 81 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 6 बटे 3 यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। 84 से 75 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 9 से 3 भाग करेंगे 3 तिया 9, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। सबसे पहले हम जो माइनस की वैल्यू निकालते हैं 0 के बाद, फिर जो है जब 0 आ जाएगा उसके बाद हम नीचे से लिख देंगे ऊपर की तरफ, बस हमारा वही संख्या सेम टू सेम हो जाएगा, केवल ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है हम रख लेंगे। ui का मान जो है निकालना आपको पता चल गया होगा। अब हम इसको जो है आगे सवाल को सॉल्व करवाते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने ui हल कर ली। अब इसके बाद हमको इस वाले कॉलम में लिखना है, लास्ट वाले में f गुणे ui, इसकी गुणा करवानी है f की ui से। तो 2 तिया कितना होता है 6 होता है, माइनस का लिख लिए। 4 दूनी कितना होता है माइनस का 8 होता है। फिर 3 एकम 3 हो गया माइनस का, 8 जीरो में कितना होता है 0 हो गया, 7 एकम 7 हो गया,
4 दूनी 8 हो गया और 2 तियां 6 हो गया, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी कि हमको जोड़ना है। सिग्मा एफ बराबर एफ वाले को जोड़ देना है। एफ वाला कितना आ रहा है, यहाँ पर हृदय स्पंदन वाले में इसको जोड़ने पर 30 आएगा। जैसे 2 4 6 3 9 8 17 7 24 24 4 28 2 30 हो गया। यहाँ पर एफ इसको जोड़ेंगे, एफ गुणे यू आई दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ यू आई। इसको जोड़ेंगे, देखो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये 4 6 8 14 14 3 17 वो भी काहे का माइनस का हो गया। इसको जोड़ेंगे 7 8 15 15 और 6 21 हो गया प्लस का। 21 से 17 घटाएंगे तो कितना बच गया, 4 जो है प्लस का बच जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि ये जो है सिग्मा एफ आई यू आई निकल गया। अब हमको सीधे फार्मूला लगाना है। इसमें का फार्मूला माध्य बराबर हम लगाएंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू आई, ये जो हमने लास्ट में निकाला सिग्मा एफ यू आई, एफ गुणे यू आई लिख सकते हो सिग्मा एफ, और इसको जो है हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाहर गुणा एच से करवा देंगे जितना एच हो। ए की वैल्यू आप देख पाओगे कितना माना था, 75.5 हम लिख लेंगे। 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 4 है, सिग्मा एफ 30 है और गुणा लगाएंगे, एच की वैल्यू 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 धाम 30, 10 आ गया। 10 से 4 को भाग करेंगे, 75.5 प्लस 4 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। इसकी जगह पर कितना आएगा, 0.4 आएगा। अगर हम 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो 75.9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यह जो है हम इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। पेटियों के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या का वर्ग अंतराल दिया गया है, पेटियों की संख्या दी गई है और पेटियों में रखे आमों की संख्या ज्ञात करनी, यानी माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे, वह जो है हमें लिखना है। पद विचलन विधि का जो है हम प्रयोग करेंगे और इसका उपयोग करके आपको जो है दिखाएंगे। हम जो है अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने से पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह सवाल में आम की संख्या दी थी तो वर्ग अंतराल में इसे नोट कर लिया गया, फिर पेटियों की संख्या दी थी तो इसे नोट कर लिया गया। आप इस सवाल को ध्यान से देखें क्योंकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले सवाल में थोड़ा सा रूल यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ और बताया था, क्योंकि वहाँ पर सवाल का पैटर्न कुछ और था। यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेटियों की संख्या दी हुई है तो हम सबसे पहले पेटियों की संख्या को मान लेते हैं कि दिया क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि पेटियों की संख्या जो दी हुई है उसे हम f जो है मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, f जो है मान लेते हैं। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, मध्यमान निकालना होता है, तो हम मध्यमान जो है निकाल लेंगे। मध्यमान को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं तो x लिखेंगे। 50 में 52 जोड़ेंगे तो कितना, 102। 102 का जो आधा होता है वह हमें लिखना है 51 होता है। फिर जो है 53 55 कितना होता है, 108। 108 का आधा जो है कितना होता है, 108 का जो है हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 दूना 108, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 56 और 58 का यानी कि 3 का अंतर है तो हम जो है 3 जोड़ देंगे, 54 में 57 हो जाएगा। 57 और 3 60 हो जाएगा, 60 और 3 कितना 63 हो जाएगा। यह जो है मध्यमान हो गया। इसमें आपको किसी को भी जो है a मान लेना है तो हम इसे जो है a मान लेते हैं 57 वाले को। तो यहाँ पर a मानेंगे कितना आ गया, क्योंकि हमको पद विचलन विधि प्रयोग करनी है। यहाँ पर पद विचलन विधि, इसमें जो है a कितना मान लिए हम 57, h कितना आ जाएगा। अब आपको यही देखना है h। देखो यहाँ 50 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, या यहाँ 56 से 58 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, लेकिन रियल में जो है डिफरेंस कितना है, 51 से 54 हो रहा है यानी 3 का है। तो हमको जो है मध्यमान वाले में डिफरेंस देखना है कितना है, उसे हम h लिखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। तो h हो गया। अब हमको यू आई वाला फार्मूला लगाना है कि यू आई बराबर x माइनस a कर लेंगे और बटे में जो है हम h रखेंगे।
यहाँ पर यू आई निकाल कर आपको एक का दिखाते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स कितना दिया है, 51 दिया है तो 51 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखोगे 57 माना गया तो 57 लिख लेते हैं, तो 51 माइनस 57 बटे 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, वो भी जो है माइनस का, तो यहाँ पर हम जो है माइनस का 2 जो है लिख लेंगे। कितना आ गया, माइनस का 2। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ हमको बदलना क्या है, यहाँ पर 54 लिखना है अगली बार, तो 54 एक की जगह पर 4 कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 से 57 घटाएंगे माइनस का 3 और बटे में 3 है तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 यानी माइनस का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 पहले आया फिर 1 आया तो इसका मतलब अगली बार 0 आएगा। और फिर हमने क्या आपसे बताया था कि उसके बाद 0 जहाँ आ जाए उसके बाद नीचे से संख्या लिख दी जाती है, यानी 1 लिख देंगे प्लस का और फिर 2 लिख देंगे, बस हो गया। अब हम जो है इतना निकाल लिए। अब इसके बाद जो है हमको करना क्या है, एफ आई गुणे यू आई जो है लिखना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एफ आई और यू आई की गुणा कराएंगे, एफ गुणे यू आई जो है लिखना है तो इसकी 15 से गुणा कराएंगे, 15 दूनी माइनस का 30 हो जाएगा। फिर 110 की 1 से तो माइनस का 110 हो जाएगा। फिर 135 की 0 से तो 0 हो जाएगा। 115 की 1 से 115 एकम 115, 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे हमको निकालना है सिग्मा एफ यू आई बराबर, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ बराबर पेटियों की संख्या को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। पेटियों की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 15, 110, 135 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगी। और यहाँ पर 30 और 110 जोड़ोगे तो 140 माइनस का, 115 में 50 जोड़ोगे 165 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ बच कितना जाएगा, यहाँ पर टोटल जो है 25 बच जाएगा। अगर हम 165 से 140 घटा दें तो 25 बच गया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, अब हम यहाँ पर जो है समांतर माध्य वाला सिंपल सा जो है फार्मूला लगा लेंगे। और यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू आई बटे सिग्मा एफ, और गुणा लगाएंगे, एच लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू लिखेंगे 57 प्लस लिखेंगे सिग्मा एफ यू आई कितना दिया है 25 बटे सिग्मा एफ कितना है 400 है, और गुणे एच की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 25 से काट लेंगे तो कितना, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 57 प्लस 3 बटे 3 एकम कितना हुआ, 3 बटे 16 हो जाएगा। अगर हम 3 को जो है 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 57 प्लस 16 एकम कितना हो जाएगा 16, लगभग में पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगाओगे तभी 0 बढ़ा पाओगे। यहाँ पर 19 हो जाएगा, 0.19 अगर हम जोड़ेंगे तो 57.19, यह जो है लगभग में आंसर आपका जो है हो जाएगा। इस सवाल में आपको पद विचलन विधि का ऐसे जो है प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 को। हमारा अगला सवाल दिया है कि मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाता है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए व्यय की जो है गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको फिर से जो है पद विचलन विधि का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमने आपको 2 सवालों में पद विचलन विधि का जो है प्रयोग करके दिखाया है। आपको अब इस सवाल में पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए इसका आंसर लिखना है, यानी सवाल को हम कह सकते हैं सॉल्व करना है। अगर आप सवाल को सॉल्व कर लेते हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करोगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको जो है सवाल लगाना आ गया है। और अगर कोई समस्या है तो हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हम जो है देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है SO2 की सांद्रता वगैरह यह जो है पॉइंट में दिया है। इस सवाल को हम आपको सॉल्व करवा कर देखते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दिया है। ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों में से आंकड़े जो है एकत्रित किए गए हैं, नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर जो है पद विचलन विधि लगाएंगे और तब तक हम इस सवाल को जो है नोट कर लेते हैं।
अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमने SO2 की जो है सांद्रता नोट कर दी और बारंबारता को नोट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को निकालना है, यानी बारंबारता क्या होता है F, और अब हमको मध्यमान यानी x निकालना है, यहाँ पर मध्यमान x। तो x क्या करेंगे, इन दोनों को जो है जोड़ देंगे। इसमें हम विधि कौन सी लगाएंगे, अभी हम पद विचलन विधि का जो है प्रयोग करेंगे। पद विचलन विधि का इस भी सवाल में जो है प्रयोग करेंगे, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। x जो है यहाँ मध्यमान दिया हुआ है, तो इसमें हमको करना क्या है, जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे 0.00 में 0.04, तो 0.02 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। यह जोड़ने पर जो है प्राप्त होगा हमें। फिर अगले वाले में हमको फिर से करना है यही, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, यानी 0.06 आ जाएगा। 12 और 8 20 होता है, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाए, 0.10। फिर हम इसको जो है जोड़ेंगे, देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम जो है डायरेक्टली 14 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0.14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और फिर हम 4 ऐड करेंगे तो 0.22 हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है मध्यमान हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, UI बराबर x माइनस a बटे h करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी पद यहाँ से आप उसको a मान सकते हो। देखो 3 3 6 दिए, हम इसको मान लेंगे। आप किसी भी को a मान सकते हो, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, कहीं भी a मान सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a बराबर 0.14। इसके बाद h निकालेंगे, डिफरेंस कितना है, 0.04 का डिफरेंस है हर बार। यहाँ पर आप घटाकर देखोगे तब भी इतना ही डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। अब हमको फार्मूला जो है लगाने से पहले यहाँ पर UI की वैल्यू और यह गुणे UI की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर हम जो है UI की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले UI बराबर x लिखेंगे। x कितना यहाँ पर है, 0.02, माइनस लगाएंगे, a की वैल्यू 0.14 है, तो 0.14 हो गया, बटे में हम कितना लिखेंगे, h की वैल्यू यहाँ पर आप देख पाओगे कितना है, 0.04 है। तो सबसे पहले इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 0.14 से 2 घटा लेंगे, यानी 1 4 से तो 1 2 बच जाएगा, यानी 0.12 बच जाएगा। नीचे 0.04 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर, और 4 3 12 3 आ जाएगा, वो भी कहेगा माइनस का आ जाएगा। ऐसे हमको दूसरा वाला करना है। फिर से हम यहाँ पर करेंगे क्या, आप यहाँ पर देख पाओगे कि 0.2 जो लिखा रहा है, इसकी जगह पर हमको फिर से 6 लिखना है। क्यों, क्योंकि अगली वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे 6 है, तो हम यहाँ पर 0.6 लिख लेंगे। और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इस बार बचेगा 0.08, और बटे में कितना होगा, वो भी माइनस का बचेगा। नीचे जो है 0.04 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट 4 दूनी 8, माइनस का 2 बच जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख पाओगे कि माइनस का 2 बच गया, तो अगली बार माइनस का 1 बचेगा, फिर अगली बार 0, फिर से हमको उल्टा लिख देना है, यानी 1 2 लिख देना है। ऐसे जो है हम यहाँ पर UI की वैल्यू जो है निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है F की और UI से जो है क्या करवानी है, गुणा करवा देंगे, तो हमारा जो है थोड़ा सा और आगे प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। F गुणे UI, तो 3 की गुणा 4 से 3 चक्कू माइनस का 12, 2 की गुणा 9 से 2 9 18, 1 की 9 से 9 1 कम 9, 0 की 2 से तो 0 हो जाएगा, 1 की 4 से 4 1 कम 4, 2 की 2 से तो 2 दूनी 4। अब अगर हम यहाँ पर सिग्मा fx निकालें तो कितना आएगा, सिग्मा fx बराबर, इसको हमको जोड़ देना है। अगर हम जोड़ेंगे टोटल वैल्यू जो है तो कितनी हो जाएगी, देखोगे 4 9 9 9 18, 4 22 2 24, 4 28 2 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया। अगर हम यहाँ पर सिग्मा FUI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 18 30 9 39 हो जाएगा, 39 से 8 निकाल देंगे तो माइनस का 31 बच जाएगा। तो ये जो है तीनों को आपको जोड़ना है, और ये 4 4 8 घटा लेना, माइनस का 31 बच जाएगा। अब हम जो है माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FUI बटे में सिग्मा FX, यानी F हो जाएगा, सिग्मा कितना, सिग्मा F लिख लेंगे हम यहाँ पर।
और हम गुणा इसकी किससे करवाएंगे, h से करवा देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0.14 प्लस लगाएंगे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमने माइनस का 31 निकाला है अभी, और बटे में सिग्मा एफ कितना दिया है, सिग्मा एफ 30 आया, 30 लिख लेंगे, गुणा h कितनी वैल्यू है 0.04 है, ये लिख लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पाओगे, पहले इसकी गुणा करवाते हैं हम। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना हो गया, ये 3000 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.14 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 31 की 4 से गुणा, 4 एक कम 4, 4 3 12, 124 बटे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। यहाँ पर 124 को जो है 3000 से हमको क्या करना है, भाग दे देना है, 31 यहाँ पर जो है क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब हम 0.14 ये जो लिखा हुआ है वैल्यू, ये हम ऐसे ही सेम लिख लेंगे, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जो है भाग करने पर आएगा 0.041 आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा यह जो है कितना बच जाएगा, ये जो है आ जाएगा। इसको हम जो है अगर 3000 से इसको भाग करेंगे तो अब इसको घटाएंगे कैसे, यह जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमको लिखना है 0.14 ये लिख लेंगे और यहाँ पर 0.041 लिखेंगे और इसको घटाएंगे। तो इधर से कैरी लेंगे, 10 10 से 1 गया 9, यहाँ 13 बच गया, 13 से 4 निकालेंगे 9, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 से 0 तो 0, पॉइंट से तो पॉइंट, यानी कि इतना बच जाएगा 0.099। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा ppm यानी प्रति मिलियन, पार्ट्स पर प्रति मिलियन। यह जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल में। यह जो है ऐसे पद विचलन द्वारा हल होगा। अब हम आपका अगले सवाल में टेस्ट लेंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसे आपको जो है टेस्ट देना है अपनी कॉपी पर। तो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख पाओगे, किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के रूप में रिकॉर्ड दर्ज किया। जितने अनुपस्थित रहे उनका जो है माध्य बताना है आपको, और आपको यहाँ पर जो है कोई और विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि का जो है प्रयोग करना है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके आप जो है इस सवाल को जो है सॉल्व करके दिखाओगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 9, इसे जो है आपको इसे भी सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी आप जो है सॉल्व करोगे और इसमें जो है पद विचलन विधि का जो है आपको प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें वैल्यू सीधे दी हुई है। तो आप जो है इसमें पद विचलन विधि का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।